एशिया कप फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का फोटोशूट होगा या नहीं, $1 मिलियन सवाल। जराये के मुताबिक भारत एक बार फिर जेंटलमैन गेम को दागदार करने लगा। पहली बार बड़े इवेंट के फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट होने का इम्कान नहीं। टूर्नामेंट के आगाज से ही भारत ने ड्रामेबाजी दिखाई, कभी हाथ मिलाने से भागा तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी बातें की। भारतीय मीडिया और इंतहा पसंदों ने इवेंट के बॉयकॉट की नाकाम मुहिम भी चलाई, लेकिन पाकिस्तान डटा रहा, भारत को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए ले आया। इवेंट के दौरान भी पीसीबी का पलड़ा भारी रहा, आईसीसी रेफरी से माफी भी मंगवाई। एशिया कप में पहली बार पाक भारत फाइनल कल होगा। ग्रीन शर्ट सारे हिसाब चुकाने को बेकरार, पहले क्या हुआ कोई परवाह नहीं। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं फाइनल में भारत से सख्त मुकाबला होगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर टाइटल जीतने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। भारतीय बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल कहते हैं पांड्या की इंजरी का आज जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद फाइनल में उनकी शिरकत का फैसला होगा। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का कौमी खिलाड़ियों को खुद पर भरोसा करने का मशवरा। कहा पाकिस्तान ने शुरू में अभिषेक और शुभमन को आउट कर दिया तो भारत मुश्किल में पड़ जाएगा। खिलाड़ी समझदारी से खेलें और फाइनल में भी मोमेंटम जारी रखें। भारतीय कप्तान को सियासी बयान देना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। जराये के मुताबिक सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया। आईसीसी ने गुज़श्ता रोज पेशी पर सरजनिश करते हुए वार्निंग जारी की थी। भारत की शिकायत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईसीसी के सामने पेश। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को वार्निंग दी गई। सदर ट्रंप से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी का जायजा लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क से लंदन रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा करते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया, मसला कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की। वजीर आजम का फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर मज़ाहमत की, भारत को नाको चने चबवाए, भारत के 7 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। कई मुआहदे तय पाए हैं, तफसीलात वक्त आने पर सामने लाई जाएंगी। We believe in the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India. जंग जीत ली, अब हम जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यूएन जनरल असेंबली में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को मई की जारहियत पर फैसला कुन जवाब दिया। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहिरा किया। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत न करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वजीर आजम ने फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, BLA मजीद ब्रिगेड का जिक्र किया। कहा आज भी पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की लहर झील रहा है। वजीर आजम का अफगान उबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। वजीर आजम का भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। जनरल असेंबली आते हुए भारतीय सहाफ़ी ने सवाल में छुपे इल्जामात लगाए। वजीर आजम रुके, पलटे और कहा हम भारत की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म का कसीरुल जहती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का अदा। कहा दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मरकजी किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी तहक़ीक़ाती एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की। मुलाकात को ज़बरदस्त करार देते हुए बताया इंसदाद दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और अफसरान की एक्सचेंज प्रोग्राम पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने काश पटेल के बारे में लिखा, उनकी पेशा वराना सलाहियत और विजन के सबब वो काम करने के लिए बेहतरीन साथी हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई है। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में सैलाब की सूरत हाल और बहाली के इक़दाम पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाले कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। मोटरवे में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ की फौरी मुरम्मत की जाए। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के हवाले से जरूरी इक़दाम किए जाएं। इमरानी जबान है कि हम हाथ नहीं फैलाएंगे, तो फिर IMF किस चिड़िया का नाम? तो फिर हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है? दुनिया का एक मुरवजा असूल है कि जहाँ कोई आफत आती है वहाँ लोग मदद करते हैं। दुनिया भर में जहाँ आफत आती है वहाँ मदद की अपील की जाती है। मरियम नवाज कहती है इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐसा है तो विफाक IMF से कर्ज क्यों ले रहा है? सेनेटर पलवा शाह खान की हुमायूं खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब किसी एक जमात की जागीर नहीं, हर जमात किसी भी सूबे में सियासत कर सकती है। आफत के मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उंगलियां तोड़ने की बातें आमरीत में की जाती हैं। सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में PIDCL के जरिए तरक्याती कामों पर एतराज कर दिया। महकमा बल्दियात सिंध ने PIDCL को खत में लिखा, विफाकी कंपनी को साबिका PWD की स्कीमों को मुकम्मल करने का इख्तियार हासिल है। अर्बन डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद कराना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाक ने MQM के मुतालबे पर PIDCL के तहत मंसूबे मंजूर करके टेंडर्स जारी किए थे। 20 अरब रुपए से कराची और हैदराबाद अर्बन पैकेज के तहत गलियां और सड़कों की तामीर समेत दीगर तरक्याती काम शुरू किए गए हैं। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं विफाकी हुकूमत को कराची में काम कराना है तो मकामी हुकूमतों के जरिए कराएं। MQM को इस बात का खौफ है कि उनके अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे। हैदर अब्बास से पुराना ताल्लुक है, मेरा मुंह न खुलवाएं। पूरे शहर को खंडर में तब्दील कर दिया है। साइंस सरकार ने झलमक्सी में जो कार रैली होती है, कराची लेकर आए उस रैली को। कराची की हर सड़क उनको ऑफ ट्रैक रैली का मजा देगी। उरूसुल बलाद आज खंडर बन चुका है। झलमक्सी में होने वाली रैली अब कराची में करानी चाहिए। कराची की हर सड़क इनको डेजर्ट सफारी का मजा देगी। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो मोटरेबल हो। अस्पताल में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। सिंध हुकूमत को रैबीज वैक्सीनेशन की मद में 2.5 अरब मिले, लेकिन हालात जूं के तुम। पूरे शहर का हाल देखें, खुदा हुआ है। ग्रीन लाइन बनना शुरू हुई, पूरी नहीं बन पाई। रेड लाइन बनी हुई सड़क यूनिवर्सिटी रोड खोद दी, बेड़ा गर्क कर दिया। जहां जहां कचरे के ढेर, तो 3,360 अरब रुपए खा गए। कराची में ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं हुई, रेड लाइन कचरे का ढेर बनी हुई है। पिंक मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि चलेंगी कहाँ? कोई ऐसी सड़क है जहां ये चल सके? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बेनजीर भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जाता है।
नायब वजीर आजम इसाक डार की जनरल असम्बली की साइडलाइंस पर मुलाकातें। मराकश के वजीर खारजा नासिर बोरीता से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, राब्तों और इलाकाई अमन में ताउन को फरोग देने पर इतफाक। पाक मराकश ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। इसाक डार दौलत मुश्तरका की साबिक सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मिले। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, नायब वजीर आजम ने दौलत मुश्तरका ममालिक के ताउन के फरोग में पेट्रिशिया के किरदार को सराहा। दफ्तर खारजा ने सलामती काउंसिल इजलास में वजीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी पर सवालात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी वफ्द के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस पर नायब वजीर आजम इसाक डार के दस्तखत थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस में इस खातून का नाम शामिल नहीं था। इसाक डार की मंजूरी के बगैर वजीर दिफा के पीछे खातून को नशिस्त दी गई। Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. फलस्तीन मजीद इस्राएली जंजीरों में नहीं रह सकता। हमें गजा में हर सूरत जंगबंदी का रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। फलस्तीन की आवाम की हालत ज़ार हमारे दौर के दिलखराश सानहे में से एक है। आलमी ज़मीर पर बदनुमा दाग और इज्तमाई अखलाक़ी नाकामी है। 8 दहाइयों से फलस्तीनी आवाम जुर्रत के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इस्राएली क़यादत इंसानियत सोज मज़ालिम ढा रही है। Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आलमी सतह पर बॉयकॉट का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई रुकन मुल्कों का नेतन्याहू की तकरीर सुनने से इनकार। तकरीर शुरू होते ही इजलास से वॉकआउट कर गए। तकरीर के दौरान हॉल खाली देखकर नेतन्याहू परेशान। नेतन्याहू के आने पर भी हॉल में शोर शराबा। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। गजा में इस्राएली बमबारी से 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सहूनी फौज के हमले में गजा का अहम तरीन फलाही अस्पताल तबाह हो गया। तिब्बी मराकज़ की तबाही से गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया। अमेरिका समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। न्यूयॉर्क में मुजाहिदीन ने टाइम्स स्क्वायर से मुल्हिका रोड बंद कर दी। रोम आज़ाद फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठा। प्लाजा गजा के नाम से एहतजाजी कैंप कायम। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सना में रैली निकाली गई। ओमान में इसराइल मुखालिफ शहरी सड़कों पर निकल आए। ब्रसल्स में भी मुजाहिरीन ने इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया। मैं किसी एक पार्टी का गवर्नर नहीं हूँ। कल मेरे पास जमात इस्लामी के दोस्त आए हुए थे और उसके फ़ौरन बाद ही वज़ीर आला सिंध अपनी तमाम वज़रा के साथ शाम में मेरे साथ थे। मैंने कबूल भाई को अपनी तमाम 3 साल की जो जर्नी है उसके बारे में बताया कि 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन 50,000 बच्चों में तमाम कौमियतों की इक्वल नुमाइंदगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के खिलाफ दायर दरखास्त वापस ले ली गई। दरखास्त गुजार अहमद अली गबोल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा, किसी एक जमात का गवर्नर नहीं, कल भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के साथ था। जो तासुर लिया वो दुरुस्त नहीं था। वकील अहमद अली ने कहा, कामरान टेसोरी कश्मीर से कराची तक के गवर्नर हैं, खुद को कराची तक महदूद ना करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तबनाई और टैक्स के हवाले से तवील तकनीकी मुज़ाकराती दौर हुए। सैलाब की वजह से FBI को टैक्स हदफ के हुसूल में मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी गई।
IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में जीरो इनफ्लो का मुतालबा किया। वफ्द को बताया गया पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जे में इनफ्लो को रवा माली साल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तहसीलात ज़र के लिए मराती स्कीम पर भी ब्रीफिंग दी गई। Both sides formally launched China-Pakistan Economic Corridor Phase 2, Pakistan's 5 E's framework that is part of Udan Pakistan, that is Pakistan's development roadmap to become a $1 trillion economy by 2035. पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के फेज 2 का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। फेज 2 उड़ान पाकिस्तान का हिस्सा और तरक्की का रोड मैप है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बीजिंग में सी पैक के 14वें JCC इजलास के इख्तिताम पर खिताब। कहा पाकिस्तान को 2035 तक $1 खरब की मईशत बनाना है। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत बनाना है। हर फितने के मुकाबले में हम पाक फौज के साथ हैं, शाना बशाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह। आज हमें अपने सवालों के जवाब से अंदाजा हुआ है कि किस हद तक फौज हमारे मुल्क की सालमियत के लिए और हमारी इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वो कितनी कोशिश कर रहे हैं। PGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जामियात उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तमाम शकूक शुबहा दूर हो गए। पाक फौज हमारी आन, फख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातबे फिक्र भी अपनी अफवाज की शाना बशाना खड़े हैं। मुदीर आला जामिया उर्वतुल वुस्का सैयद जवाद नकवी ने कौमी शऊर की बेदारी को नस्ल नौ के लिए लाजिम करा दिया। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात। तीनों मुसल्लह फौज और 15 दोस्त ममालिक की अफवाज के अफसरान शरीक थे। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के वफ्द की क़यादत रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने की। मरियम नवाज शरीफ ने वफ्द में फ़लस्तीनी अफसरों की शमूलियत को सराहा। सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खिराज तहसीन पेश किया।